आज हमारे देश में एक बहुत ही निंदनीय घटना घट चुकी है। हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की राजधानी है। हैदराबाद में 27 साल की एक महिला के साथ रेप करने के बाद जिंदा जलाने की घटना सामने आई है। घटना हैदराबाद के आउटस्कर्ट में तब घटी जब डॉक्टर प्रियंका रेड्डी उनकी स्कूटी पंक्चर हो गई थी। मिली जानकारी के मुताबिक प्रियंका गच्चीबावली में काम करती है, जो कि हर रोज़ अपनी स्कूटी पे टोडुपल्ली टोल प्लाजा के पास पहुंचकर वहां से कैब से अपने अस्पताल तक पहुंचती है। जब वो वापस लौटी तो उनकी स्कूटी पंक्चर हो गई थी। उसके बाद प्रियंका ने स्कूटी को टोल प्लाजा पर खड़ी करके कैब से घर लौटने का फैसला किया। टोल प्लाजा पर दो लोगों ने प्रियंका को पंक्चर ठीक कराने का ऑफर दिया। स्वाभाविक तौर पर एक महिला क्या सोचती है कि जब वो अकेली होती है और दो लोग उसको हेल्प करना चाहते हैं तो वो सच में हेल्प ही कर रहे होंगे। ऐसा सोचकर उसने हाँ में भी भर दी और उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और उसको स्कूटी दे दिया पंक्चर कराने के लिए, और उन्होंने जो भी पैसे बोले वो भी दे दिए। इसके बारे में प्रियंका ने अपनी बहन भव्या को फ़ोन करके बताया। प्रियंका ने जो फ़ोन किया था उसमें वो बता रही थी कि उन्हें अकेले सड़क पर खड़ा होने में डर लग रहा है। अचानक से कुछ लोग दिख रहे हैं और ट्रक वगैरह खड़ा हो चुका है, और इसलिए वो उनसे बाद में बात करने का बोल के फ़ोन काट देती है। उसके बाद प्रियंका अपनी बहन को थोड़ी देर में फ़ोन करने की बात कहती है और फिर फ़ोन काटती है, लेकिन इसके बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। फिर उनकी फैमिली के लोग टोल प्लाजा के पास आकर प्रियंका को खोजते हैं और फिर स्थानीय शमशाबाद पुलिस स्टेशन में प्रियंका के मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। 28 नवंबर गुरुवार की सुबह शमशाबाद पुलिस स्टेशन से सटे शाद नगर पुलिस इलाके में एक अंडर कंस्ट्रक्शन पुल के नीचे एक अधजली लाश मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद प्रियंका के घर वालों ने आकर पहचान की। सैंडल और स्कार्फ, इसके अलावा 100 मीटर की दूरी के बीच प्रियंका के कुछ इनरवियर भी मिले थे, जिसके आधार पर घर वालों ने पहचान सुनिश्चित की। एक रिपोर्ट में कहा गया कि हादसे की जगह से कुछ दूरी पर इनरवियर मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि उनके साथ 100% रेप हुआ ही होगा। इस पूरे मामले में शमशाबाद पुलिस स्टेशन ऑफिसर के अधीक्षक ने काफ़ी कुछ जानकारी दी है, लेकिन वो अभी कुछ साफ तौर पर बताना नहीं चाहते हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है, और ये भी सूचना मिली है, ये भी सूत्रों द्वारा माहिती मिल चुकी है कि जो लोग पंक्चर करवाने का कह के निकल गए थे वो लोग भी इसके अंदर शामिल ही थे। और मिलती इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जब उन्होंने वहां से प्रियंका को उठाया तो सुबह 4 बजे तक वो जिंदा होने की आशंका भी जताई जा रही है, और काफ़ी देर तक उनको ये यातनाएं सहनी पड़ी जब उनको जलाया गया था। और जिंदा जलाने की उनको जो कोशिश की गई है उसमें ऐसा भी प्रतीत होता है कि उनके ऊपर चद्दर लपेट के उसके ऊपर मट्टी का तिल डाला गया और उनको जलाया गया है, और जलाने के बाद वहां से 5 या 6 किलोमीटर की दूरी के पास जाके उनकी लाश को अंडर कंस्ट्रक्शन पुल के नीचे फेंका गया है। अब देखना ये मुनासिब नहीं होगा कि आगे कब तक हमारे देश में ऐसी घटनाएं होती रहे और कब तक हम किसी सख्त कानून की राह में बैठे रहेंगे। तो दोस्तों, हमें भी एक मुहिम में जुड़ना चाहिए। सेव प्रियंका रेड्डी, सेव निर्भया। हमें ऐसी मुहिम चलानी चाहिए कि देश में ऐसा सख्त से सख्त कानून बने कि ऐसी रेप जैसी घटनाएं घटने ही बंद हो जाए। हम मोदी जी से भी ये सवाल करते हैं कि क्या यही है अच्छे दिन, क्या यही उम्मीद में हमने आपको वोट दिए थे और आपको देश का पीएम बनाया था। हम ये भी समझते हैं कि
आपका इस घटना से सीधा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये भी तो सीधा लेना देना है कि आप ऐसे रूल्स बना सकते हैं कि हमारे देश में ऐसी घटनाएं घटे ही नहीं और हमारे देश की बेटियां सुख से शांति से कहीं भी कभी भी जा सके और आ सके और मनचाही जगहों पे बिना किसी रोक टोक घूम सके। और यही हमारी परंपरा सदियों से रही है, जो आगे सदियों तक चलती रहे। तो दोस्तों, हमें मिलना चाहिए, एक जगह एकत्रित होना चाहिए और एक मुहिम चलानी चाहिए, सेव प्रियंका रेड्डी। तो मिलते हैं अगले वीडियो तक, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।